Good morning students, welcome to CCS, and today we will discuss about DNA replication. Uh, Students, most important heading in both point of view, what is DNA replication? आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए से डीएनए का प्रोसेस होता है, रेप्लिकेट करता है, डीएनए डुप्लीकेशन, सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे, बड़े कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, बड़े कंसंट्रेट होकर हम ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, डीएनए इज ए मेजर स्टोर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कुछ बेसिक पॉइंट्स डीएनए के लिए लिखी हुई हैं कि जो डीएनए होता है वो मेजर स्टोर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। बेसिस फॉर इनहेरिटेंस टू ट्रांसफर दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेलुलर रिप्रोडक्शन डीएनए मस्ट बी डुप्लीकेटेड। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट बात करते हैं सेंट्रल डोगमा की। वह बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके लिए बात करते हैं स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस है। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से डीएनए का जो प्रोसेस होता है, डीएनए से ही डीएनए बनते हैं, ऐसे प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, ये प्रोसेस न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये सारी बातें स्टूडेंट हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए या आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये भी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे कंडीशन जिनमें आरएनए से डीएनए बनते हैं जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एड्स एड्स के केस में, एड्स वायरस के केस में ऐसा होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये प्रोसेस होता है। आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। स्टूडेंट, देन आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है जो इंफॉर्मेशन को डीएनए से प्रोटीन तक लाता है, इसलिए इनको सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ये सारी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से नोट करके लिख भी सकते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। स्टूडेंट, ये तीन प्रोसेस को अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे और बड़ा डीपली पढ़ेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल होता भी है ये। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन नाम के हेडिंग से पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। इन सारी हेडिंग्स को हमको डिटेल में स्टडी करना है स्टूडेंट्स। नाउ बात करते हैं आगे फर्दर की। तो डीएनए रेप्लिकेशन का डिफिनीशन क्या होता है? व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन या व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन? The duplication or synthesis of DNA is called DNA replication या DNA duplication। DNA से DNA बनने के प्रोसेस को DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस हेडिंग्स का मीनिंग है कि जो डीएनए से डीएनए बनते हैं, एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, तो उस दो डीएनए में हम देखते हैं तो एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होते हैं। स्टूडेंट, ये बड़ा खास बात होती है कि एक डीएनए से जो दो डीएनए बनते हैं दोनों में ही एक एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होती है और एक एक जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड होती है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव, हाफ कंजर्वेटिव कहते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट प्रूफ किए थे। जो साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे उनका नाम है मेसेल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, मेसेल्सन
और स्टाहल, ये दो साइंटिस्ट हैं, मेसेल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट्स। इनके एक्सपेरिमेंट्स में ये बताया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव अगर हम देखिए, अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए से जब डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। अगर हम दोनों डीएनए को देखें तो उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होती है और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होती है। तो जो ओल्ड स्ट्रैंड होती है वही टेम्पलेट के जैसे वर्क करते हैं और एक न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए डीएनए को कहा जाता है कि डीएनए में एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो डीएनए होती है, रेप्लिकेशन जो डीएनए की होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, मतलब हाफ पोर्शन को कंजर्व करके रखती है। आप देखिए स्क्रीन पे भी लिखा है कि ईच रेप्लिकेटेड डुप्लेक्स डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स वन पैरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। द बेस पेयरिंग रूल इज ऑलवेज मेंटेन। आप यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन समझ सकते स्टूडेंट। देखिए जो पेरेंट डीएनए है उनको ग्रीन कलर से डिस्क्राइब किया गया है। अब इस पेरेंट डीएनए के जो रेप्लिकेशन होंगे, रेप्लिकेशन के बाद एक ग्रीन स्ट्रैंड इस डॉटर सेल में है और एक ग्रीन स्ट्रैंड इस डॉटर डीएनए में है। आप देख रहे होंगे कि एक ग्रीन स्ट्रैंड इसमें है और एक ग्रीन स्ट्रैंड इसमें है, और जो ग्रीन कलर के डीएनए है वो पेरेंटल डीएनए होते हैं और जो रेड कलर में है वो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इससे आइडिया लगा के समझ सकते हैं कि कोई भी डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड जिनको बोलते हैं, और एक स्ट्रैंड उनमें नया बनता है, जिनको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रैंड है वो पेरेंटल डीएनए आए हैं और रेड वाला जो दिख रहा है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। इस प्रकार हम यहाँ से नोट करके कह सकते हैं कि जो डीएनए होते हैं उनमें एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होती हैं। सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बोलते हैं, ओरिजिनल स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब बातें हैं, इनको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात अब करते हैं कि जो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इज मच बेटर अंडरस्टूड देन रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होते हैं उनमें हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं यूकैरियोट रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में। The basic requirements and components of replication are the same for prokaryotes as for eukaryotes। ये सारी बातें स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं स्टूडेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होने के लिए हमको किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट्स पड़ता है? सबस्ट्रेट्स, टेम्पलेट्स, इंजाइम एंड प्रोटीन्स। ये तीन चीज़ें या रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको हमको डीएनए रेप्लिकेशन में नेसेसरी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन में ये सारी चीज़ों का हमको इम्पॉर्टेंट पड़ता है। सबस्ट्रेट की बात करें स्टूडेंट तो ये एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात होती है स्टूडेंट। सबस्ट्रेट में द 4 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये एक एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन्हीं के असेंबलिंग से, इन्हीं के जुड़ने से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है जिनको हम डीएनए कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे DATP, DGTP, DTTP, DCTP, ये सब क्या है? जो स्मॉल डी है वो डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर है, जो ए है वो एडिनिन है, एडिनिन। इसी प्रकार जी है ग्वानिन, इसी प्रकार टी है थाइमिन, इसी प्रकार सी है साइटोसिन, और जो टीपी है स्टूडेंट ये ट्राइफॉस्फेट है। इनमें अगर हम एक को देखें DATP तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है जिनमें तीनों ही चीज़ें हैं, पेंटोस शुगर भी है, ट्राइफॉस्फेट भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है। अब ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स अपने कम्प्लीमेंट डीएनए, जो पेरेंटल डीएनए के कम्प्लीमेंट होंगे उन्हीं के पास ये जुड़ते चले जाते हैं।
इनको बाइंडिंग करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये सब बातें स्टूडेंट हम अभी पढ़ेंगे। ये चारों आप देख रहे हैं ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि इनका असेंबलिंग करते हैं। स्टूडेंट्स ये यहाँ तक आज हम समझें ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। स्टूडेंट इसी के आगे हम इसी के कॉन्सेप्ट इसी के आगे और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब तक आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को नोट कर लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम आगे बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसको अच्छे तरीके से नोट करके इनको समझ लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो इसी से लिंक्ड होकर हमको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट एक बार दो बार इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में लर्न कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए इनको आप रिवीजन करिए। थैंक यू।